डियर स्टूडेंट, पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने देखा था वाइब्रेशन की डेफिनेशन को समझ लिया, टर्मिनोलॉजीज को समझ लिया और फिर हमने पीरियोडिक मोशन की कुछ बेसिक फॉर्म और जिसको मैं बोल रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी समझ लिया था। अब आज की यूनिट में जो क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर मेथड टू रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि जो वाइब्रेशंस है दैट इज एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विच इज रैपिड इन नेचर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पीरियोडिक मोशन को डिफाइन किया दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, फिर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को बोला कि दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि सिंपल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक मोशन है विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट वाइब्रेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जितनी भी मैथमेटिक्स है वो मुझे आनी चाहिए। तो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डायग्राम देखा था, उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड देख लिया, टाइम पीरियड देख लिया, फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज चेक कर लिया। अब हम एक देख रहे हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक है, आपको अब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो क्लियर हो गया। अब हम जरा इसके मोशन को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मोशन को मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल रहा हूं। तो उसके लिए जरा हम इस एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक दिस एज अ सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये इसके एक्सेस हो गए। दिस इज इज एक्सेस। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि एक पॉइंट मैंने लिया है दैट इज पी। दिस पॉइंट इज पी, जो कि यहां से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, स्मॉल एक्स। तो ये पी पॉइंट लिया है मैंने। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस पे जो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज योर एम, कैपिटल एम, जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जरा समझने के लिए मैंने ये पी पॉइंट लिया है जो कि यहां से थीटा एंगल पे है, एक्स डिस्टेंस पे उसका परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। दिस इज योर ए डायग्राम। जब ये पी पॉइंट इस सर्कुलर आर्क पे मूव करेगा तो ये जो परपेंडिकुलर है इस पर एम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। बहुत सिंपली मैंने बात कर लिया क्या, कि जब ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी सर्कुलर मोशन करेगा तब ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो जैसे ही इस पी को मैं अगर बात करूं सर्कुलर मोशन के अबाउट, तो ये जो एम का मोशन होगा, ये अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए बात कर रहा हूं, ये जैसे ही यहां जाएगा, जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा ये इस टाइप का कर्व बनाएगा। जैसे ही पी यहां आ जाएगा एम जीरो पे पहुंच जाएगा, जैसे ही पी नीचे आएगा एंड देन दिस लाइक दिस, यहां से गया यहां पर गया यहां। सो इट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म बाय दैट पॉइंट एम। तो इसको मैं देखूं सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए आपको, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स। और अगर मैं इसके मोशन की बात कर रहा हूं तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी। तो ये जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब जैसे ये पी इस आर्क के अबाउट मूव करेगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसको मैंने यहां पर ड्रॉ किया, दैट इज योर एक्स जो कि टी का फंक्शन है, और यहां पर थीटा लेते थे तो थीटा विल बी इक्वल्स टू योर ओमेगा। तो ये जो मोशन होगा दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट इज कैपिटल एक्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये जो है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो योर एक्स, जो कि आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पूरा, क्योंकि ये कितना डिग्री मूव करेगा, ये 360 डिग्री मूव करेगा। इफ इट मूव्स 360, सो
the cycle time is your 2 pi. If it moves 360, so 2 pi is your cycle time. This is your half cycle pi and this is 2 pi. ठीक है, और इस कर्व की जो इक्वेशन है, ये जो OP है, इसी को मुझे वेक्टरी रिप्रेजेंट करना है. दैट इज योर टॉपिक ना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो ये जो OP है, इसी वेक्टर को मुझे, इसी OP का मुझे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है. वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस OP का, वही सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या हो जाएगा आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. सो अगर मैं इस कर्व की इक्वेशन को डिफाइन करूं, सो x का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाएगा कैपिटल X एंड इट इज अ साइन कर्व, साइन थीटा, दैट इट विल बी योर ओमेगा t. सो दिस इज डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब इसके साथ जो बाकी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं. कि इतना तो क्लियर हो गया दैट P पॉइंट का परपेंडिकुलर, दैट परपेंडिकुलर परफॉर्म्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन. वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया एंड दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वेक्टर फॉर्म. तो अगर मैं ये बात करूं कि जो x, दैट x जो है दैट विल बी इक्वल्स टू x sin omega t and that will be your vector representation. X will be equals to x sin omega t. X sin omega t. So sin is there. If sin is not there, cos is there. ये sin और cos ही रिस्पॉन्सिबल हैं ये समझने के लिए कि दिस मोशन इज योर क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, तो इफ कहीं पर भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर साइन और कॉस के टर्म में है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो वाइब्रेशन हमारे केस. ठीक है, अब जैसे ही इसकी बात कर रहा हूं तो ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. अब मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी आपको पता है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू एंड रिप्रेजेंटेड बाय x डॉट, जिसको मैं बोलता हूं dx बाय dt. सो वेलोसिटी इज x डॉट दैट इज इक्वल्स टू dx बाय dt. अभी मैं टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अगर मैं बात करूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ गया. ठीक है, इसीलिए x इज रिप्रेजेंटेड बाय x sin ओमेगा t, दैट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. वो डिस्प्लेसमेंट, नाउ वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, देन डिफरेंशिएट dx by dt. सो dx by dt यानी d of dt कैपिटल X sin ओमेगा t. सो x डॉट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल X sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t एंड इस ओमेगा t का ओमेगा. सो x डॉट विल बी इक्वल्स टू x ओमेगा, और इस cos को मैं लिख सकता हूं sin 90 प्लस थीटा. सो sin ओमेगा t प्लस 90 दैट इज पाई बाय 2. सो मैं क्या कर रहा हूं कि साइन के टर्म में ही सब चीजों को लेकर जा रहा हूं. सो x डॉट विल बी इक्वल्स टू x ओमेगा sin ओमेगा t प्लस 190 डिग्री. तो यहां से मुझे समझ में आया कि दैट डिस्प्लेसमेंट एंड वेक्टर जो है ये एक दूसरे से 90 डिग्री फेज अहेड और डिक्रीज रहेंगे. प्लस है तो अहेड रहेगा. सो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से 90 डिग्री अहेड रहेगा. ठीक है, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का ये फिजिकल मीनिंग था इसका. ठीक है, नाउ ये मुझे समझ में आ गया कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में 90 डिग्री का फर्क है. सो अब हम एक्सेलरेशन की बात करें. सो एक्सेलरेशन अगेन वेक्टर दैट इज
एक्स डबल डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, डी एक्स डॉट को ही कर देता हूं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देता हूं डी टी से, या मैं इसको डी टू टी डबल डिफरेंशिएट कर दूं एक्स को। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं या मैं एक्स को डबल डिफरेंशिएट कर दूं। बात है, मैं यहां से क्या करता हूं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं। सो एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू डी ऑफ डी टी, डी ऑफ डी टी किसका, एक्स ओमेगा, साइन की जगह कॉस ही ले लेता हूं, कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, जब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो एक्स ओमेगा, तो एक्स ओमेगा रहेगा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, एंड अगेन इस ओमेगा टी का ओमेगा। सो एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसको एक और तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां देखिए, एक्स डबल डॉट विल बी इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर लेके गया तो ये हो गया एक्स ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 80 को मैं ओमेगा टी को लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो माइनस वैनिश। तो इससे मुझे समझ में आया कि जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 90 डिग्री आगे किससे है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, और जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो वेलोसिटी वेक्टर से कितने आगे, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, इस वेलोसिटी वेक्टर से 90 डिग्री आगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस पे बना रहा हूं तो इससे 90 डिग्री, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज आपकी इनिशियल कंडीशन, तो 90 डिग्री जैसे यहां पर बनाया x, तो 90 डिग्री x डॉट एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज 90 डिग्री अहेड ऑफ वेलोसिटी। सो x और x डबल डॉट में 180 डिग्री का एंगल है, बात भी सही है, एक्सेलरेशन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, ये तो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ के देखा। सो ये छोटी सी थ्योरी थी रिगार्डिंग दिस, अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था। उसके बाद जो एक दो चीजें आती हैं जो हम लोगों ने पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेकर देखी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक मोशन that repeat itself after a fixed interval of time. Simple harmonic motion is the simplest form of periodic motion which repeats itself after a fixed interval of time. Simple harmonic motion is represented by sine or cos. ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में डिस्प्लेसमेंट दैट इज कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी दैट इज एक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90, डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री फेज अहेड, and then velocity से 90 degree phase ahead acceleration. So this is all about your vector representation of harmonic motion. Thank you.